ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम क्या होता है एवं इम्पेलर थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह इंजन का कूलिंग सिस्टम है जो पुराने इंजनों में यानी कि ओल्ड एज के इंजनों में जो कम आरपीएम पे चलते थे उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आइए समझते हैं चित्र की सहायता से थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। सबसे पहले चित्र में आप लोग इमेजिन कीजिए, समझिए ये क्या है। सिलेंडर लाइनर है, सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन मूवमेंट करती है और पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल का छिड़काव होता है या पेट्रोल इंजन के केस में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क होता है और यहाँ पे आग लगती है। आग लगने से पिस्टन को धक्का मिलता है, पावर बनता है। सेम टाइम जो आग लगती है उससे बहुत सारा हीट जनरेट होता है। उस हीट को निकालने के लिए कोई न कोई सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस सिस्टम से हम लोग इस हीट को वर्किंग टेम्परेचर पे रखेंगे यानी हीट को ऑब्जर्व करेंगे, निकाल लेंगे इंजन से, उस सिस्टम को हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है। थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम, ठीक है, थर्मोसाइफन का सिस्टम है। अब इसमें क्या क्या होती है, क्या क्या घटक है। इंजन का भाग में हो गया, ये हो गया आपका सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर लाइनर है, और ये पूरे भाग को कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये है सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। ये रॉकर आर्म असेंबली कवर, रॉकर आर्म्स असेंबली कवर, ठीक है। और ये अगर इंटीग्रेटेड रहेगा तो मोनोब्लॉक, और यहाँ पे ऑयल संप है, ऑयल संप। यहाँ पे आपका फ्लाई व्हील और पुली वगैरह रहती है। तो हम लोग समझते हैं, चूंकि आग कंबस्टन चैम्बर में लगता है और कंबस्टन चैम्बर पिस्टन जब टीडीसी पर होती है और सिलेंडर हेड के निचले भाग के बीच में आग लगती है, तो इस भाग में गर्मी अधिक होता है। तो जो हमारा कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर हम लोग भर देते हैं। ये रेडिएटर है, इस भाग को हम लोग रेडिएटर कहते हैं। और ये है फिलर कैप, फिलर कैप। और ये है एक्सेस वाटर लीक ऑफ लाइन, लीक ऑफ लाइन, एक्सेस वाटर लीक ऑफ लाइन। ये अपर टैंक, लोअर टैंक और बीच में ट्यूब्स रहेंगी, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे पानी भर देते हैं। चूंकि इंपेलर, चूंकि थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में किसी तरह का पंप का प्रयोग नहीं होता है, अतः रेडिएटर का साइज बड़ा रखते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में पानी आ सके। और इसका हाइट सिलेंडर हेड के हाइट से ऊपर रखा जाता है ताकि ग्रेविटी के हिसाब से पानी सिलेंडर तक भरा रहे। अगर यहाँ पे हम लोग पानी भरेंगे कंप्लीट यहाँ तक, तो क्या होगा, ये सारे भाग में पानी हमारा भर जाएगा। जो भी वाटर जैकेट्स हैं, सिलेंडर लाइनर्स के चारों तरफ खोखला जगह है और सिलेंडर हेड के वाटर जैकेट्स हैं, वो सब फील होते 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 चारों तरफ पानी भर जाएगी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट वाटर चारों तरफ आपको दिखेगा। लेकिन इसके अंदर पंप नहीं होता है, ठीक है। तो पंप नहीं होगा तो पानी सर्कुलेट कैसे होगी, इंजन को ठंडा कैसे करेगा। तो जैसे इंजन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पानी गर्म होगी, पानी गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी जैसे ही कम होगी पानी हल्का हो जाएगा।
आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो ग्लास के अंत में जो लास्ट में पानी बचता है वो हल्का ठंडा रहता है। ठीक वही सिस्टम यहाँ पे भी है। जैसे ही पानी गर्म होता है और हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है, क्योंकि इंजन के लेवल से रेडिएटर का लेवल काफी अधिक ऊपर रहता है और बड़ा रहता है, जिसके कारण नीचे के भाग में ठंडा पानी हमेशा बना रहता है। ठीक है, और ठंडा इन द सेंस कि इंजन के वर्किंग टेम्परेचर पर रहता है, और इससे अधिक जो गर्म पानी रहेगा वो ऊपरी भाग में रहती है। तो इधर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे वाला भाग में कम टेम्परेचर होगा, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पानी सीमित मात्रा में पार्शियली रूप से सर्कुलेट होते रहता है, यानी कि इधर का पानी हल्का होकर ऊपर की तरफ और ऊपर का पानी फिर ठंडा होते होते नीचे की तरफ आया जाता है। इस तरह से कूलिंग सिस्टम का कार्य संपन्न हो जाता है। इस सिस्टम को हम लोग थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सिस्टम है, पुराने इंजनों में प्रयोग किया जाता था, लो स्पीड इंजनों में प्रयोग किया जाता था, जिसका आरपीएम कम होता था। आजकल के इंजनों में इस तरह के सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आपको जानने के लिए थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम क्या होता है ये आपका उसका डिटेल्ड है। सिंपल सिस्टम है, सिर्फ रेडिएटर होगा, रेडिएटर का साइज बड़ा होगा, रेडिएटर के ऊपर तक हम लोग पानी भरेंगे। इसमें एक आपको ऊपर तक फिलअप होना चाहिए पानी, अगर कहीं भी पानी कम हो गई तो ये सिस्टम फेलुअर हो जाएगा। इसीलिए पानी हमेशा ऊपर तक भरा रहना चाहिए और इसे बीच बीच में टॉप अप करना पड़ता है। आजकल के जो मॉडर्न इंजनों का कूलिंग सिस्टम है जिसमें रिजर्वायर टैंक रहता है, उस तरह का इसमें सिस्टम नहीं है। पानी अगर एक्सेस होता है तो बाहर निकल जाता है और पानी को हमेशा भरे रखना है, बीच बीच में पानी का टॉप अप करते रहना है। ठीक है, अब सेकंड हम लोग समझते हैं इंपेलर थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अलावा पानी को ठंडा होने के लिए और एक इंप्रूव किया गया सिस्टम, जिसमें यहाँ पे वी बेल्ट के द्वारा एक फैन पुनः लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक फैन को जोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, एक फैन को जोड़ दिया गया और फैन में पुली लगा करके बेल्ट लगा दिया गया है। इधर क्रैंक शाफ्ट में पुली लग गई और ये भी बेल्ट हो गया। और इस फैन को जब भी इंजन स्टार्ट करेंगे तो फैन भी साथ में घूमेगी। इस फैन को इंपेलर कहा गया और इस सिस्टम को, कंप्लीट सिस्टम को इंपेलर थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। दो सिस्टम आज समझ गए। अब इंपेलर लगाने से क्या फायदा हुआ, फैन लगाने से क्या फायदा हुआ। जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम था उसमें सिर्फ अगर फैन ऐड कर दिया गया तो सारा सिस्टम सेम रहा और हवा खींचने के कारण, यानी कि तेजी से हवा खींचा गया फैन के द्वारा, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट बढ़ गया। इससे फायदा हुआ कि पहले जो बड़ा रेडिएटर था, रेडिएटर का साइज थोड़ा कम करके भी इंजन को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल डिजाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक फैन को जोड़े और फैन के जोड़ते ही उसका जो कूलिंग इफिशियंसी था थोड़ा इंप्रूव हुआ, जिसके कारण हम लोग रेडिएटर के साइज को कुछ कम भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये भी सिस्टम पुराने इंजनों में ही प्रयोग किया जाता था, इससे इंप्रूव्ड था। बट आजकल के जो प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम है, मॉडर्न इंजनों का कूलिंग सिस्टम है, उससे इसकी इफिशियंसी काफी कम थी। अतः इस सिस्टम का भी प्रयोग न के बराबर होता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, आप दोनों सिस्टम के बारे में समझ गए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।